हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडलाइन इंग्लिश क्लासेस। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक बहुत ही खास और बहुत ही एक मजेदार वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल नेम आज हम लोगों ने वुड लाइक टू दिया है, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू आज हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों के व्यवहार में कही जाने वाली, आपकी बोलचाल में इस्तेमाल किए जाने वाली ऐसी बहुत सारी हिंदियों को, बहुत सारे ऐसे आपके बोले जाने वाले भावों को व्यक्त करने में सक्षम हैं, जो कि आपको यह बतला पाएगा कि आप किस तरीके से अपने मन की बहुत सारी बातों को कितने आसान तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। Means this is the right structure which will support you to express your feelings, to express your view, which you want to say, really you want to express, but you don't know what is the medium to express all the things. तो गाइस, ये आज का हमारा वो वीडियो लेक्चर है जो आपके एक्चुअल में चाहत को, जो आपके एक्चुअल में पसंद को लोगों के सामने प्रकट करने में, लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में काफी मददगार होगा। तो गाइस, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है, इसका टाइटल नेम हम लोगों ने दिया है वुड लाइक टू। अब ये क्या है, कैसा है, अब हम इसको देखते हैं डिटेल में। तो गाइस, अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो लेक्चर देखिए और इसके एक एक फंक्शन को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग एक्चुअल में एज ए सब्जेक्ट की, एज ए पर्सन की जो एज ए उसकी इंटरनल फीलिंग्स होती है, कहने के लिए, बताने के लिए, उसकी चॉइस को लेकर, उसकी पसंद को लेकर, उन सबको आज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसे पूरा देखिएगा और समझिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर वुड लाइक टू। वुड लाइक टू में स्टार्टिंग आपका वुड से हो रहा है। आप वुड को जानते हैं। वुड को कुछ लोग एज ए पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जो कि करेक्ट है। वुड को लेकर कुछ फ्यूचर्स को लेकर एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं, बताते हैं, तो वो भी करेक्ट है। लेकिन आज हम लोग उस फॉर्म में एक लाइक टू वर्ड एक्स्ट्रा जोड़कर आप लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर, वुड लाइक टू वाला वीडियो लेक्चर वाला स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है वो लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि वुड ऐसे अपने आप में पास्ट को भी प्रेजेंट करता है, फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, लेकिन ये लाइक टू जोड़ देने से आपका जो ये बनता है पूरा वर्ड वुड लाइक टू, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट की पसंद नापसंद को डिपेंड करता है। तो कैसे, देखते हैं। जब हम बात करते हैं वुड लाइक टू स्ट्रक्चर के एज ए इंट्रो की, क्योंकि हम हर बार इंट्रो से शुरुआत करते हैं, तो जब हम बात करते हैं वुड लाइक टू स्ट्रक्चर के इंट्रो की, तो इसका जो इंट्रो होता है वो कहता है कि जब कभी भी हमें सब्जेक्ट की पसंद और नापसंद, जब कभी भी हमें सब्जेक्ट की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए चीजों को बतलाना हो, अभिव्यक्त करना हो, कुछ भी हमारी चॉइस को प्रेजेंट करना हो, तो वहां पे वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब कभी भी हमें सब्जेक्ट की पसंद नापसंद को, उसकी चाहत को, जो वो चाहता है, उसको हमें जब प्रेजेंट करना हो, तो तब हम वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। और ये जो वुड लाइक टू स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट की उस चॉइस को फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो वुड लाइक टू स्ट्रक्चर है, इसमें जितनी भी चीजें आप सब्जेक्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि वो क्या खाना चाहेगा, क्या करना पसंद करेगा, क्या करना पसंद नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, उन सब को एज ए सब्जेक्ट की पसंद पे तो निर्भर किया जाता ही जाता है। साथ ही साथ फ्यूचर का सेंस इसमें होता है, साथ ही साथ फ्यूचर की जो उसकी फीलिंग्स होती है उसको लेकर यहाँ पे मेनली बतलाया जाता है। तो गाइस, वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का जो हमारा इंट्रो है वो ये कहता है कि जब कभी भी हमें सब्जेक्ट की पसंद नापसंद को, उसकी चाहत को, उसकी फीलिंग्स को बताना हो, तब हम वहां पे वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इस वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का जो आइडेंटिकल वर्ड्स होगा, जो शाब्दिक पहचान होगी, वो होगी आपकी चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। अगेन आई एम स्पीकिंग, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, और पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। तो गाइस, अब तक हम दो सेक्शंस पूरे कर चुके हैं। पहला इसका इंट्रो, दूसरा इसका आइडेंटिकल वर्ड। तो अगेन आई एम स्पीकिंग एट लास्ट, जब कभी सब्जेक्ट को अपनी पसंद नापसंद को, अपनी चाहत, इच्छा, अनिच्छा को भविष्य के संदर्भ में
पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना हो तो वहां पे वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसका जो आइडेंटिकल वर्ड होता है इन द हिंदी वो होता है चाहेगा चाहेगी चाहेंगे और पसंद करेगा पसंद करेगी पसंद करेंगे। तो गाइस जब कभी भी आपको या किसी को भी अपने मन की बात को जो कि भविष्य के सेंस को लेकर है और ये बताना चाहता है कि वह क्या करना चाहेगा क्या करना पसंद करेगा, तब वहां पे वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये वुड लाइक टू स्ट्रक्चर आपकी एज ए फीलिंग्स को भविष्य के फ्यूचर के टेंस में बतलाता है। अब देखते हैं इसके फॉर्मूलाज, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज हम कभी भी ट्रांसलेशंस नहीं करते हैं। हर बार इंट्रो के बाद आइडेंटिकल वर्ड, उसके बाद फॉर्मूला, फिर सेंटेंस का अंडरलाइनिंग, एक एक वर्ड को अच्छे से क्लासिफाई करके निकालना, उसको समझना, देन फॉर्मूलाज की हेल्प से ट्रांसलेट करना। यही गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन का मकसद होता है कि हम खुद आपको वो तरीके सिखाएं जिसके माध्यम से आप खुद घर बैठे अपने किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकें। हमारा शुरू से ही एक ही मकसद रहा है कि हम आपको खुद वो काम करना सिखाएं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सेंटेंस रटवा के, कुछ डायलॉग्स, कुछ डिलीवरिंग आपको याद करवा के यदि हम ये चाहें कि आप स्पोकन सीख सकते हैं तो ये कतई संभव नहीं है। इट्स टोटली इम्पॉसिबल। रीजन इज दैट आपको खुद पता होना चाहिए कि यदि मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस बोला तो उसका एट लास्ट मीनिंग क्या था, उसका लास्ट एज आइडेंटिकल वर्ड्स क्या था, मैं किस वे से, व्हाट इज द वे टू आइडेंटिफाई दैट टेंस इन स्ट्रक्चर, ये कौन सा टेंस था, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, मैं कैसे उन चीजों को पहचानूं। तो हम यहाँ पे वही कोशिश कर रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए गए अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं और आप देखेंगे, उन सब का एक ही मेथड होता है कि आपको ये खुद सिखाना कि आप कितने आसान तरीकों से किसी भी वाक्य को पहचाने कि वो टेंस है कि स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट क्या, उसमें ऑब्जेक्ट क्या, उसका आइडेंटिकल वर्ड्स क्या, उसमें यूज किए जाने वाले फॉर्मूलाज क्या और उसको किस तरीके से हम ट्रांसलेट करें। तो गाइस आप इन सब चीजों को हमेशा ध्यान दें। आप इन चीजों के नोट्स बना रहे हैं तो डैम गुड, यदि आप इनको सुन के समझ रहे हैं तो और अच्छा है। लेकिन जो मेन चीज चलती है वो होता है किसी भी चीज का इंट्रो, उसके आइडेंटिकल वर्ड्स, पहचान किए जाने वाले शब्द, उसके फॉर्मूला, इनको हमेशा ध्यान में रखें। ये बहुत बहुत खास चीजें हैं। मैंने इतने लोगों को देखा है, अब तक कोई भी इस प्रकार से पढ़ाना पसंद नहीं करता है। हर आदमी आपको सीधा एक सेंटेंस उठाएगा और ट्रांसलेट करना सिखाएगा, जबकि वो बहुत हद तक सही नहीं होता है। रीजन इज दैट यदि आपको ये सब आता है तब तो वो ठीक है आपके लिए, लेकिन हम उन लोगों के लिए चल रहे हैं जिन लोगों को अब तक बेसिक इंफॉर्मेशन तक पता नहीं है। और ये वो पूरा पैटर्न है जिसमें बेसिक वाले को, जिसमें एडवांस वाले को, जिसमें सुपर एडवांस वाले को, सब लोगों को मदद मिलने वाली है। तो गाइस ये एक ऐसा पैटर्न है गाइडलाइन इंग्लिश स्पोकन का जहां पे आपको वो सब चीज सीखने को मिलती है जो कि आप चाहते हैं। तो गाइस हम आते हैं हमारे अगेन जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसकी तरफ। तो गाइस मैंने बोला था कि जब कभी भी सब्जेक्ट की पसंद नापसंद को बतलाना हो तो वहां पे वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का जो आइडेंटिकल वर्ड होता है वो होता है चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे और पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। ठीक है, अब इसके जो फॉर्मूलास बनते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, वो अफर्मेटिव से लेकर क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक बनते हैं। अब ये क्या है ये आप जानते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर में अफर्मेटिव से लेकर लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं तो डैम गुड, नहीं देखे हैं तो आपने जरूर देखें तो कैसे अफर्मेटिव से लेकर लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक हम 6 कैटेगरीज पे हमेशा काम करते हैं। तो गाइस उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसको वहां जाकर जरूर देखें आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर्स को। तो हमने यहाँ पे अफर्मेटिव से लेकर लास्ट क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव तक इसके 6 फॉर्मूलाज दिख रखे हैं। तो गाइस इसके फॉर्मूलाज जो बनते हैं वो बहुत सिंपल सा पैटर्न है। मेरे ख्याल से अब तक आप बहुत कुछ सीख भी गए होंगे, लेकिन पैटर्न हमेशा एक सा ही चलता है। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू। गाइस याद रखें इस पूरे फॉर्मूलाज में आपका ए वुड लाइक टू एक कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब है। ये पूरा आपका
हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मेनली जो इफेक्ट होंगे, मेनली जिस चीज पे सबसे ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा वो होगा आपका वुड। इस वुड को ही सबसे ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हो, चाहे आपके क्यूडब्ल्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हो। तो गाइस याद रखें, जब कभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 हिस्से में होती है, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट में वुड, लाइक टू, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये 3 पार्ट्स में है। जब आप जाते हैं टेंस में तो जैसे आप देखते हैं वहां पे विल हैव, शैल हैव, तो वो 2 पार्ट्स में होता है। जब आप उनके पैसिव में चल जाते हैं तो बन जाता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब बड़ी हो सकती है, जितना चाहे इसमें कुछ वर्ड्स टेंस के और स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जुड़ सकते हैं, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड जो इंडिपेंडेंट होता है, जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्ड होता है उस हेल्पिंग वर्ब का, वो ही सारे चेंजेस एक्सेप्ट करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये कई जगह काम आने वाला मैटर है। तो गाइस आपका यहाँ पे वुड लाइक टू ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, और इसमें जो मेन वर्ड है वो हो गया वुड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया, आपका हेल्पिंग वर्ब बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस वर्ड में हमेशा परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है, वो आपका पहला वर्ड होता है। तो वुड लाइक टू में आपका पहला इंडिपेंडेंट, पहला अपने आप में फ्री वर्ड क्या है वुड, तो उसी में देखिएगा सब जगह परिवर्तन हो रहे हैं। तो अगेन गो टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमसे कहता है कि भैया सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका यहाँ पे एज ए अफर्मेटिव फॉर्मूला रहेगा। गॉट इट? ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्मूलाज की। तो नेगेटिव फॉर्मूलाज है सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस लाइक टू और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मूलाज की। तो जैसे कि मैंने बोला, आपका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट आपका हेल्पिंग वर्ड होगा, वही सब जगह एज ए कैटेगरीज क्रिएट करने का काम आया करेगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपकी इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनाने के लिए वुड को ही सबसे पहले आगे किया गया है। ये जो वुड वर्ड है, इससे ही आपके बाकी को इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला बनेगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, आर यू गेटिंग? ओके, तो देखिए आपने वुड को बाहर करा, लेकिन रेस्ट ऑफ द ऑल हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसको यहाँ पे अंदर रखा है। तो गाइस यहाँ पे आज आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं। वो नई चीज ये है कि हेल्पिंग वर्ब बड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें किए जाने वाले कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चेंजेस आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ होंगे। रेस्ट ऑफ द ऑल हेल्पिंग वर्ब, बाकी बचे हुए जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स आपके हैं, वो सब आपके सब्जेक्ट के बाद आपको मिला करेंगे। तो गाइस मैं फिर से आता हूं, इंट्रोगेटिव का आपका जो फॉर्मूला है वो है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होता है इसका वुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट लगाना था तो हमने यहाँ पे लगा दिया। चाहते तो आप सब्जेक्ट के बाद भी यहाँ पे नॉट लगा सकते थे, फिर आपका लाइक टू आ सकता था। ये भी सही है, पर ये मोस्टली सही है कि इसमें बाहर पूरा काम हो जाता है, आपको आगे भी दिक्कत नहीं आता है। तो देन वुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव पैटर्न की। गाइस आज मैं आपको यहाँ पर भी बहुत खास चीज सिखाने वाला हूँ। गाइस आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो आपका क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है, एक्चुअल में इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है। जो कैटेगरी आपने यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाई थी, वही की वही इंट्रोगेटिव कैटेगरी आपकी यहाँ पर है। और जो कैटेगरी आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी में बनाई थी, वो की वो सेम कैटेगरी आपके लास्ट फॉर्मूला क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी शामिल है। तो गाइस आपको आज एक पैटर्न बताने वाला हूं, जिस पैटर्न से यदि आप चाहें तो किसी भी टेंस और स्ट्रक्चर्स की क्यूडब्ल्यू इंट्रोगेटिव और क्यूडब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो वो क्या है, अब आप देखिए। जब हमको
QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनाना था तो हम लोगों ने देखा कि हमारा फॉर्मूला लिखा है QW प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, यही लिखा है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें कि यदि मान लीजिए आपको केवल वुड का आपको इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आता है तो आप किसी भी टेंस स्ट्रक्चर का QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सेम फॉर्मूला आपका यहां पर लिखा हुआ है। आज तक आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स मिले हैं आपने देखे हैं और आप देख रहे हैं उन सब में आपने सेम पैटर्न देखा होगा कि आपका जो इंट्रोगेटिव कैटेगरी होता है वो सेम पेस्ट होता है आपका QW इंट्रोगेटिव में। बस आपको स्टार्टिंग में QW वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड आपको पेस्ट करना है और आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला जो इंट्रोगेटिव का होता है वो बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकता है QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका यहाँ पे जो QW इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है वो है QW प्लस वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। और यदि आप इंट्रोगेटिव फॉर्मूला ध्यान दें तो वो है आपका वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 100% सिमिलर है, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हमें QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी बनानी थी तो वहां पे हमने केवल QW वर्ड का इस्तेमाल करा, बाकी आपका इंट्रोगेटिव का ये जो सेम फॉर्मूला है ये यहां से यहां तक सेम पेस्ट किया गया है। आर यू गेटिंग? तो गाइस ये आप आज सीख चुके होंगे कि यदि आपको इंट्रोगेटिव फॉर्मूला आता है तो आप बहुत आसानी से उसका QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि ये सेम आपका इधर आके पेस्ट हो जाता है। इंट्रोगेटिव से सीधा QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। तो QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला आपका होता है QW प्लस वुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। At last, I am speaking QW plus would not plus subject plus like to plus first form plus object plus complement and question mark। जो मेथड मैंने आपको यहाँ बताया वो सेम मेथड यहाँ पर भी काम करेगा। यदि गाइस आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला आता है जैसे वुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, यदि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मूला आता है तो आप उतने ही आसान तरीके से QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी का भी फॉर्मूला बना सकेंगे उस टेंस एंड स्ट्रक्चर्स का जो आपके सामने हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी आ रहा है आपका वुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर भी आपका सेम फॉर्मूला आ रहा है वुड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आज हम लोगों ने दो नई चीजें सीखी। वो नई चीजें ये हैं, यदि आपको इंट्रोगेटिव आता है तो आपका QW इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बहुत आसानी से बनेगा, और यदि मान लीजिए आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव आता है तो आपका QW नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला भी बहुत आसान तरीके से बनेगा। तो गाइस आज ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है इसमें आप फॉर्मूला मेकिंग भी सीखे हैं। तो हमने आज यहाँ पे देखा कि जब कभी भी सब्जेक्ट को अपनी पसंद नापसंद को बतलाना हो तो वहां पे वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वुड लाइक टू स्ट्रक्चर होता है ये मेनली सब्जेक्ट की पसंद नापसंद को बतलाता है। इसके जो आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं वो होते हैं चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, और पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। और इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने पूरे इसके फॉर्मूलाज को देखा। अब हम देखते हैं इससे कुछ सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस। हम यह काम करना चाहेंगे, हम यह काम करना चाहेंगे। क्या आइडेंटिकल वर्ड आ रहा है वाक्यांश में? चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे, पसंद करेगा, पसंद करेगी, पसंद करेंगे। तो वहां पे हमारा वुड लाइक टू स्ट्रक्चर बनता है। तो चाहेगा ये प्रेजेंट करता है कि आपका वुड लाइक टू स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हम सब्जेक्ट आपको मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया है जिसमें मैंने टाइटल दिया है हाउ टू नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। हम वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से पहचाने, इसको लेकर भी वीडियो लेक्चर है जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसको जरूर देखें। जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरलाइन करा हम सब्जेक्ट किस बेस पे करा। अगर बोलो कौन तो शायद आपको डाउट हो, तो इसलिए आप उस लेक्चर्स को जरूर देखें। तो गाइस हम यह काम करना चाहेंगे, कौन यह काम करना चाहेगा?
तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को प्राप्त करा। क्या करना चाहेंगे, क्या वर्ड के द्वारा हमें आंसर मिला, यह काम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में हुआ। तो ये कैसे हो रहा है ये आप उस वीडियो लेक्चर में बहुत आसानी से देख पाएंगे। करना, क्या करना, यहाँ पर काम, तो ये आपका वर्ब के लिए अंडरलाइन किया गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ईच एंड एवरी वर्ड अंडरलाइन किया जा चुका है। हर बार हम हमेशा पहले अंडरलाइन करते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, हर बार हम कैटेगरी भी डिफाइन करते हैं, और कैटेगरी डिफाइन करते हुए जो फॉर्मूले में कैटेगरी आएगी उस हिसाब से ही ट्रांसलेशन होता है। तो हम यह काम करना चाहेंगे, हम हो गया सब्जेक्ट, यह काम ऑब्जेक्ट, करना वर्ब, चाहेगा चाहेगी चाहेंगे, पसंद करेगा पसंद करेगी पसंद करेंगे, ये वुड लाइक टू स्ट्रक्चर, और कैटेगरी इसकी हो गई है अफर्मेटिव। तो आपने भी देखा है कि वुड लाइक टू स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव कैटेगरी का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, ट्रांसलेट करें, देन आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलें तो फॉर्मूला हमसे कहता है आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा है हम यानी वी। देन फॉर्मूला बोलता है आप वुड लाइक टू वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि वाक्य का अंत काय पे हो रहा है आपका चाहेगे चाहेगी चाहेंगे, और पसंद करेगा पसंद करेगी पसंद करेंगे, तो आपका ये वुड लाइक टू स्ट्रक्चर बनता है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट, फिर बोलता है लगाइए आप वुड लाइक टू, देन वुड लाइक टू हमने यहाँ पेस्ट करा, बोलता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे डालिए। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में करना यानी डू, व्हाट वी वुड लाइक टू डू, क्या। अब बोलता है ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट हुआ आपका यह काम यानी दिस वर्क, वी वुड लाइक टू डू दिस वर्क, हम यह काम करना चाहेंगे, ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने एक एक वर्ड को अंडरलाइन करा, उसका कैटेगरी आइडेंटिफाई करा, और जैसे हमारे फॉर्मूलास ने हमसे बोला वैसा फॉर्मूलास चुनते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसलेशन करा। ओके, अब जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वे हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, मींस वो नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। पसंद करेंगे ये हमारा आइडेंटिकल वर्ड हुआ वुड लाइक टू स्ट्रक्चर का, और नहीं तो ये प्रेजेंट करता है कि आपकी कैटेगरी यहाँ पे हो गई है नेगेटिव। ओके, वे सब्जेक्ट हमारे साथ, ऑब्जेक्ट किसके साथ भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, हमारे साथ, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करना, भोजन, और करना वो, तो यहाँ पे वे हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो वे हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन बनेगा दे वुड नॉट लाइक टू हैव फूड विथ अस। हमारा यहाँ पे अगला सेंटेंस है वे हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे वुड नॉट लाइक टू हैव फूड विथ अस। आप यहाँ पर खाने के लिए हैव वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव यानी पीना और खाना दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हम लोग जानते हैं कि आपको यदि पीना है तो आप यहाँ पे ड्रिंक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और यदि मान लीजिए आप कुछ खाते हैं तो वहां पे आप ईट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यही एक पैटर्न चला आ रहा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैव वर्ब का इस्तेमाल करें। इस हैव के द्वारा आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। आप चाहे किसी चीज को खाएं या पिए, दोनों काम आपके इस हैव वर्ब के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है ना। हैव भी अपने आप में वर्ब है। हैव के फॉर्म चलते हैं हैव, हैड, हैड, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा आपका हैविंग। तो आप इस वर्ब को थोड़ा सा यहाँ इस्तेमाल करके एक यूनिकनेस अपने स्पीकिंग में बिल्डअप कर सकते हैं। तो गाइस, वे हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट लाइक टू हैव फूड विथ अस। देखिए यहाँ पे सब चीज हम लोगों ने अंडरलाइन करा, उसके बाद हमने फॉर्मूला चुनते हुए यहाँ पे प्रोसेस करा। मैं आपको सिखा चुका हूँ, बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। आप उसको एक बार समझ चुके हैं तो आप उसको खुद अपने हिसाब से करें। अगला सेंटेंस हमारा, क्या तुम गाना गाना चाहोगी। ये इंट्रोगेटिव कैटेगरी हो गया। किस वर्ड से पहचाना? क्या वर्ड से, ठीक है ना। क्या यहाँ पे
इंट्रोगेटिव कैटेगरी का पहचान होता है, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटी ऑफ द सेंटेंस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा है कि यदि किसी वाक्य की स्टार्टिंग क्या शब्द से होती है तो वहां पे इंट्रोगेटिव कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे वाक्य का स्टार्टिंग आपका क्या शब्द से हो रहा है तो ये आपका इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव कैटेगरी हो गया। तुम सब्जेक्ट हो गया, कौन गाना, तुम, क्या, तो गाना ऑब्जेक्ट, और ये गाना यहाँ पे वर्ब, और ये आपका वुड लाइक टू। तो इंट्रोगेटिव कैटेगरी में वुड लाइक टू स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला होता है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले आप वुड वर्ड को आगे निकालिए, तो ये आता है आपका वुड। ठीक है, आप बोल रहे हैं आप सब्जेक्ट लगाइए तो आपका तुम यानी यू आया। देन रेस्ट ऑफ द ऑल हेल्पिंग वर्ड्स, जो आपके बचे हुए बाकी के शब्द हैं हेल्पिंग वर्ड के वर्ब के, वो हुए आपके लाइक टू, तो वो आपके सब्जेक्ट के बाद आया करेंगे। मैंने आपको आज यहाँ बताया है कि हेल्पिंग वर्ब दो तीन टुकड़े में होती है, दो तीन पीसेस में होती है। तो जो पहला स्वतंत्र एक हिस्सा होता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो ही सब जगह ऐसे फॉर्म क्रिएट करने में काम आता है। और रेस्ट ऑफ द ऑल हेल्पिंग वर्ब्स के जो पीसेस होते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो भी ये कहता है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे वही करा, सबसे पहले वुड लिखा, अब हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग तुम सब्जेक्ट था तो यहाँ पे हमने यू लिखा। अब बाकी के बचे हुए जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो लिखेंगे लाइक टू। देन फॉर्मूला में बोलता है आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा सिंग यानी गाना। क्या गाना, सॉन्ग। तो वुड यू लाइक टू सिंग द सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाना गाना चाहोगी, वुड यू लाइक टू सिंग द सॉन्ग। ये उसकी चॉइस पे डिपेंड है, ये उसकी पसंद पे डिपेंड है, इसलिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या तुम गाना गाना चाहोगी, वुड यू लाइक टू सिंग द सॉन्ग। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं अगला सेंटेंस, वे क्या करना चाहेंगे। वे क्या करना चाहेंगे, या ये ऐसा भी हो सकता है वे क्या करना पसंद करेंगे। दोनों सेंटेंस एक ही स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, क्योंकि दोनों जगह एक ही आइडेंटिकल वर्ड चलता है। तो वे क्या करना पसंद करेंगे कैटेगरी आपकी QW इंट्रोगेटिव है। जैसे आप जानते हैं वाक्य के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो वहां पे आपकी कैटेगरी QW इंट्रोगेटिव होती है। ये क्या वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है तो ये हुआ आपका QW इंट्रोगेटिव। यहाँ पे इस क्या का जो मीनिंग होगा वो होगा व्हाट, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये QW इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। करना यहाँ पे वर्ब है और ये चाहेंगे आपका वुड लाइक स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल वर्ड है। इसका ट्रांसलेशन होगा वे क्या करना चाहेंगे, व्हाट वुड दे लाइक टू डू। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट वुड दे लाइक टू डू। वे क्या करना चाहेंगे, What would they like to do। हमारा यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इतने सारे सेंटेंस लिए, उनकी हमने एक एक वर्ड को अंडरलाइन करा, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, हमने हर चीज को क्लासिफाई करा। क्लासिफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज हमने हमसे बोला वैसे वैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशंस करा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने जो भी चीजें देखी ये आपका पूरा वुड लाइक स्ट्रक्चर का डेमोंस्ट्रेशन था। अब आप वुड लाइक स्ट्रक्चर की मेरे साथ कुछ ओरल प्रैक्टिसेस कीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम बाजार जाना चाहेंगे, अफर्मेटिव कैटेगरी, वी वुड लाइक टू गो टू मार्केट। वी वुड लाइक टू गो टू मार्केट। क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगी, क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगी, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी क्योंकि इंट्रोगेटिव कैटेगरी है। तुम कहां जाना चाहोगी, आपसे पूछ रहे हैं आपकी पसंद को, जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, जो मैंने आपको इंट्रो दिया था। तुम कहां जाना चाहोगी, वेयर वुड यू लाइक टू गो, QW इंट्रोगेटिव कैटेगरी, वेयर वुड यू लाइक टू गो। तुम खाने में क्या क्या खाना चाहोगी, या तुम भोजन में क्या खाना चाहोगी, ठीक है ना। What would you like to have in food? What would you like to have in food? क्या वे हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। क्या वे हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी। Wouldn't they like to talk to us? Wouldn't they like to talk to us?
ये इसका ट्रांसलेशन होगा। मैं उनके घर जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो टू देयर हाउस। आई वुड लाइक टू गो टू देयर हाउस। हम उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, वी वुड नॉट लाइक टू टॉक टू देम। वी वुड नॉट लाइक टू टॉक टू देम। तुम कल क्या खाना चाहोगे? तुम कल फ्यूचर, तुम कल क्या खाना चाहोगे? What would you like to have tomorrow? What would you like to have tomorrow? तुम यह काम कैसे करना पसंद करोगे? तुम यह काम कैसे करना पसंद करोगे? How would you like to do this work? How would you like to do this work? क्या हम सर के पास जाना चाहेंगे? Would we like to go to sir? Would we like to go to sir? तो गाइस आपने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वुड लाइक टू स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करी, उसका इंट्रो, उसके फॉर्मूलाज देखे, उसके बहुत सारे सेंटेंस हमने ऑन द बोर्ड ऐसे ट्रांसलेट करे, ओरल प्रैक्टिसेस करी, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा सका कि क्या होता है वुड लाइक टू स्ट्रक्चर। गाइस मुझे पूरी उम्मीद है आज इस वुड लाइक टू स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। इसी तरह आप मेरे चैनल्स को देखते रहें, इसको कई लोगों तक पहुंचाते रहें, इसको शेयर करते रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।